अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कर्मेषु मन्त्रे कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा धननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अरे दादाजी कमरे के बाहर आ गए। मैं अभी नंदिनी को बुला कर आता हूँ। बेटा, मैंने कहा था ना कि ये मर चुकी है। ये दादी तो लक्ष्मी जैसी लगती हैं। देखा, मैंने कहा था अभी अभी, तुम बिल्कुल मेरी दादी जैसी दिखती हो। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णा? हाँ लक्ष्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम बिल्कुल मेरी छोटी दादी जैसी दिखती हो, लेकिन वो तो अब मर चुकी है। ये तुमसे किसने कहा? माँ ने। और छोटी दादी के तस्वीर पर हार भी तो चढ़ा है। अब देखना, मैं माँ से भी कहूँगा, तुम ना बिल्कुल मेरी छोटी दादी जैसी दिखती हो। नहीं नहीं, अब ये अपनी माँ से मत कहना। अब देखो, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, और कहाँ तुम्हारी दादी कहाँ मैं। तुम हम दोनों की तुलना मत करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। और अगर तुम ऐसे कहोगे तो घर में सबको दुख पहुँचेगा। वो मर चुकी है ना। हाँ, ये तो है। अच्छे बच्चे किसी को दुख नहीं पहुंचाते, तो तुम ये बात किससे नहीं कहोगे, ठीक है? ठीक है। नाना जी, खाना। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। दरवाजा जल्दी खोलिए ना नाना जी। नाना जी, दरवाजा जल्दी खोलिए ना, मेरे पास टाइम नहीं है। नाना जी, खाना। नाना जी, आज मैं अंदर नहीं आऊंगी, यहीं से चली जाऊंगी। मुझे कार्टून देखना है ना टीवी पर। ठीक है नाना जी, आप ये खाना खा लीजिए। गुड नाइट। હસવાનું શું છે? મુझे हिचकी आ रही, तू हंस रही है? जा पानी लेके आ। मालिक, इतनी जोर की इसकी पानी पीने से नहीं जाएगी। तो
इसके लिए आपको उल्टी गिनती करनी पड़ेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 અને 1। रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है। रिश्ता पुराना है, आंसू चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। मालकिन, मालकिन मैं देख कर आई हूँ, सब सो चुके हैं, यही सही समय है। मैं बेनबा के कमरे से चाबी लेकर आती हूँ, कैसे भी करके बंसरी को स्टोर रूम से बाहर निकालना है। नहीं चंपाकली, चाबियां मैं लेकर आती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? अगर किसी ने देख लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मुसीबत में मैं फंसूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम कोई भी मुसीबत में पड़ो। वैसे भी मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है। लेकिन मालकिन। चंपाकली, मैं चाबियां लेके आती हूँ। ठीक है। वैसे मैंने बेनबा को कहते कई बार सुना है कि वो चाबियां अपने तकिए के पास रखकर सोती हैं। ठीक है। हे खोडियार माँ, मालकिन का ध्यान रखना।
એ છોકરી ઊભી રહે. क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये लक्ष्मी इतनी रात को? मेरी चाबी? शर्म आवी જોઈએ તમે બધાને. ये घर की चाबी लेके जा रही है ना, तुम लोग सब सो रहे हो. इतनी रात को मेरे कमरे में चोरों की तरह घुस के मेरी चाबियां चुराई। इतनी हिम्मत कहां से आई तेरे पास? बोल। चोरी? बेनबा, बेनबा, दिन भर हम लोग काम में लगे हुए थे। रात को याद आया, आपने कहा था कि स्टोर रूम में चूहे बहुत हो गए, तो मैं और लक्ष्मी सफाई के लिए जा रहे थे। फिर याद आया कि स्टोर रूम में तो आपने ताला लगाया हुआ है, तो लक्ष्मी आपके कमरे से चाबी लेने चली गई। अच्छा, तो इतनी रात को तुझे और लक्ष्मी को सफाई करने का भूत सवार हुआ? इतनी रात को स्टोर रूम साफ करने चले थे? हाँ? हे चंपाकली, दिमाग नहीं दिया ना भगवान ने, तो क्यों लगाती है हर काम में? हैं? क्या है, स्टोर रूम ही साफ करना था तो चाबी मांग ली होती ना, चुराने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी रात में क्यों साफ करना है स्टोर रूम तुझे? दिन में कहीं दौरे पे जाना है क्या? ये चंपाकली, पानी नहीं है मेरे कमरे में, बेतना। ए लक्ष्मी, तू तो तोरल की नौकरानी है ना? फिर यहाँ इस तरफ क्या कर रही है? तुम छोटी लोगों की नजर ना हमेशा हमारी चाबियों पे होती है, जैसे शहद पे मधुमक्खी। कि खोलो तिजोरी और देखो कितने पैसे। पिछली बार जब मैंने लक्ष्मी का घूंघट उठाया था, तब उसने अपने पैरों में बिच्छू पहने थे, और अब बिच्छू गायब है। हो ना हो, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। ए लक्ष्मी, तुझे स्टोर रूम साफ करना था ना? ला, दे चाबी, मैं साफ कर देती हूँ। रात है तो रात को ही सही। ला, ला। तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ। चल चंपाकली। चल अंदर। बेनबा, मैं स्टोर रूम की सफाई कर देती हूँ ना। चुप।
इतनी बड़ी चूहिया हमारे स्टोर रूम में बंद है। इसे भगाने के लिए रात को 2:30 बजे मेरे कमरे से चाबियां चुराई गई। चल, मैं तुझे बताती हूँ चाबियां कैसे चुराती। चल चल यहाँ से, चल। देखो, ये है असली कारण चाबी चुराने का। स्टोर रूम नहीं, इसे साफ करना था। और ये लक्ष्मी, इस पे तो मुझे उस दिन से ही शक हो गया था जिस दिन ये हमारे पीछे पीछे मंदिर आई थी। देखो देखो, सीता और गीता की जोड़ी। कौन है असली लक्ष्मी, ये या ये? ए घूंगर, तेरा भांडा फूट चुका है। अब सच सच पता कौन है तू, वरना चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर दूंगी। बोल वरना मैं। ए खेमी, रुक। मैं जानती हूँ ये छोटे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ए, सुनाई नहीं दिया क्या कहा इसने? घूंघट हटा। संतु, ये जेल से कब निकली? इसकी सजा तो अभी बाकी है। ए हत्यारन, इस घर में तो क्या पूरे धर्मपुर में तुझे जगह नहीं मिलेगी, समझी ना? कोई 2 गज जमीन तक नहीं देगा तुझे इस धर्मपुर में। की भी बेशरम औरत छे तू। जिस घर के लड़के को खा गई, उसकी हत्या कर गई, उसी घर में आई है जगह मांगने। शर्म आया कुछ बाकी है या नहीं? शर्म? इसे कैसी शर्म बड़ी बहन? अगर इसे शर्म होती तो ये इस घर में चोरों की तरह नहीं रहती। अगर इसे शर्म होती तो इसने मेरे पति की हत्या नहीं की होती। इतने दिनों से ये हम सबको बेवकूफ बनाते आ रही है। इसे शर्म कैसी? अपने घर में आने से कैसे शर्म? ये मेरा ही घर है और
मैं उसी अधिकार से इस घर में आई हूँ। अब तेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं है संतू। इतने साल मैंने अपने सुहाग के बिना निकाले, कैसे निकाले ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इससे ज्यादा ना मैं कोई बात करना चाहती हूँ और ना ही कोई बहस करना चाहती हूँ। चली जाए यहाँ से तू। यही बात मैं मालिक के मुझ से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मालिक ही मुझे इस घर में लाए थे। और अगर मालिक कहेंगे तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अपना दंड भुगत कर आई हूँ और इतने सालों में मालिक ने मुझे छुट्टा छेड़ा नहीं दिया। यही इस घर में मेरे स्थान और मेरे अधिकार का सबूत है। अरे घर में स्थान तब होता है जब घर वालों के दिलों में स्थान हो। आज घर का हर एक सदस्य यहाँ पे खड़ा है। पूछ इनसे, पूछ, क्या ये तुझे इस घर में रहने का अधिकार देते हैं? क्या दिखाई देता है तुझे इनकी आंखों में? प्यार, अधिकार या तिरस्कार? चली जाओ यहाँ से। इस घर में नफरत के सिवाय और कुछ नहीं बचा है तुम्हारे लिए। अच्छा यही होगा कि तुम इस घर की चौखट बाहर कर जाओ। दोबारा कभी भी इस घर की दहलीज पर पैर भी मत रखना। चली जाओ यहां से। चली जाओ। माँ, मैं और सहन नहीं कर सकती माँ। तुमने मेरा इल्जाम अपने सर ले लिया। मुझे सजा ना मिले इसलिए तुम सलाखों के पीछे। घर वालों ने तो अपना निर्णय सुना लिया, पर अब मैं मालिक के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि उनका निर्णय क्या है। मालिक, आज तक इस छत के नीचे आपने कितने सारे न्याय किए, और आज अपनी पत्नी की बात आई तो आप इसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? आप अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं मालिक? आया था ना मैं तेरे पास, आया था अपना कर्म अपना धर्म निभाने। मैं आया था तुझसे पूछने की सत्य क्या है। मैंने सत्य जानने के पश्चात कर्म और धर्म निभाने वाले धर्मराज महियावंशी की मृत्यु हो गई। वो एक मृत मनुष्य क्या न्याय करेगा? सबका अपना अपना जीवन है, सब अपने रीत से जीते हैं। तू भी अपना जीवन अपने रीत से जी। सुन लिया? अब क्यों खड़ी है यहाँ पे? जा। सुना नहीं क्या कहा खेमी भाभी ने? खुद पापा ने तुम्हें नहीं रोका तो अब किसके लिए रुकी हो? जाओ
चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी। बंदिनी 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 बंदिनी। मालकिन, मालकिन, अब आप कहाँ जाएंगी? ये तुम्हें खुद नहीं जानती कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। देखिएगा मालकिन, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जब औरत का धर्म ही उसका साथ छोड़ दे तो फिर सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? तो मेरा धर्मपुर में रहने का मन ही नहीं करता है। मेरा एक काम करो कि चंपाकली, मैं बंसुरी को यहीं घर पे छोड़ के जा रही हूँ। उसे किसी भी तरह नाना जी के घर पहुंचा देना। बंसुरी स्टोर रूम में अपना सामान बांध रही है, मैं उसे बगैर बताए जा रही हूँ। उनके सारा घर का काम खुद ही संभालती है और फैक्ट्री भी जाती है। पर बंसुरी वहां चली जाएगी तो वो नाना जी की देखभाल कर देगी, उन्हें वक्त पे दवाइयाँ देगी, उन्हें संभालेगी। मूंगी को सहारा मिल जाएगा और बंसुरी को आसरा। और हाँ, बंसुरी से कहना कि नाना जी को ये ना पता है कि मैंने उसे वहां भेजा है। तो मेरा ये काम करोगी ना? जरूर करूंगी मालकिन। सुनिए, सुनिए भाई साहब, सुनिए। कौन है? क्या चाहिए? मुसीबत में हूँ। आज रात काटने के लिए यहाँ कोई कमरा मिल सकता है मुझे? मैनेजर साहिबा से बात करनी पड़ेगी। अंदर आओ। आओ अंदर। बैठो। देखो, हमारे आश्रम के कुछ नियम हैं, पर मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ। तुम अकेली लड़की इतनी रात गए कहाँ जाओगी? देखो, इन्हें अपने आश्रम में ले जाओ, कहीं रहने को जगह दे दो। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। आओ, अंदर आओ। देखो, तुम यहाँ कहीं भी सो सकती हो,
था, पर उसके पहले क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो, फोन उधर है। जी। आज उस घर में जिस तरह देखा सबको, कोई मेरे साथ नहीं था, किसी की आंखों में कोई रिश्ता, कोई आसरा नहीं था मेरे लिए। अब सिर्फ एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है, और वो है जमाई राज। આપે લગાડેલો નંબર હાલ પ્રત્યે પહોંચની બહાર છે. આપે લગાડેલો નંબર હાલ પ્રત્યે પહોંચની બહાર છે. पता नहीं जमाई राज का फोन क्यों नहीं लग रहा है। अरे घर में स्थान तब होता है जब घर वालों के दिलों में स्थान हो। आज घर का हर एक सदस्य यहाँ पे खड़ा है। पूछ इनसे, पूछ क्या ये तुझे इस घर में रहने का अधिकार देते हैं? खुद पापा ने तुम्हें नहीं रोका, तो अब किसके लिए रुके हो? जाओ जाओ। आया था ना मैं तेरे पास अपना कर्म अपना धर्म निभाने। मैं आया था तुझसे पूछने की सत्य क्या है। मैंने सत्य जानने के पश्चात कर्म और धर्म निभाने वाले धर्मराज महियावंशी की मृत्यु हो गई। अब एक मृत मनुष्य क्या न्याय करेगा? सबका अपना अपना जीवन है, सब अपने रीत से जीते हैं। तू भी अपना जीवन अपने रीत से जी। पंडित जी, ये मंदिर में किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? आज महियावंशी परिवार के बेटी और दामाद दोनों आ रहे हैं मंदिर में। क्या है, हमने एक नया विभाग खोला है, उसका उद्घाटन करने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे खोडियार माँ, आपने तो बिना बोले मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। अगर जमाई राज से मिलना हो गया तो बहुत सारी उलझनें सुलझ जाएगी। अरे भाई, जमाई राज की गाड़ी आ गई, चलो चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये तो सिर्फ कद्दू है, जमाई राज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटा, एक बार तू कादम्बरी को भगा के ले जा, फिर हम धर्मराज से सौदा करेंगे। मिस्टर महियावंशी, आपकी बेटी मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसने आपके नाम की तो क्या, आपके खानदान की भी परवाह। अगर एक शब्द बोलो ना, तुझे जो कुछ कहना था तू कह चुका है। अपने बाप को लेके अपने यहाँ से निकल जा इसी वक्त। जमाई राज, संदीप, महियावंशी का दामाद। आइए जमाई राज जी,
पूजा शुरू कीजिए। जब तुमने मुझसे कहा था कि इन 10 सालों में कुछ नहीं बदला, तब मैंने कहा था कि इन 10 सालों में सब कुछ बदल गया। बेटा इनसे मिलो। ये है आपकी नानी। ओह, तो ये अंदर की बात है। मैंने इन्हें देखा है, मैंने इन्हें घर पर देखा है। आप घर छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? अब बेटा आप थोड़ी देर बाहर जाकर खेलो, तब तक हम आपकी नानी से बात कर लेते हैं। ओके पापा, बाय। कोर्ट के ऑर्डर से हफ्ते में सिर्फ एक बार अपनी बेटी से मिलने की इजाजत मिली है मुझे। इस पूरे दिन में मैं उसे बाहर कहीं घुमाने ले जाता हूँ, पूरा दिन उसी के साथ बिताता हूँ। आज संतू मैं घर गया था, पता चला कि तुम भी घर गई थी, और ये भी पता चला कि वहां पर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। और देखो तुम यहाँ। सच कहा था तुमने। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, पर इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कभी नहीं बताई। कैसे बताता संतू? क्या बताता? ये बताता कि मैं अपनी ही बेटी से, अपने ही खून से हफ्ते में सिर्फ एक बार मिल सकता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी भी यही चाहती है और अदालत का फैसला भी यही। क्या बताता संतू मैं? एक दिन अचानक मेरी पत्नी मेरे सामने आई, उसने मुझसे कहा कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है किसी और के साथ। क्या बताता संतू? संदीप जो कादम्बरी को पहले ही धोखा दे चुका है, वो उसकी जिंदगी में वापस आ चुका है, वो उसके लिए सही नहीं है। गलत आदमी के लिए मेरी पत्नी का गलत फैसला, गलत आदमी से शादी, मुझसे तलाक, ये सब कुछ बताता तुम्हें मैं? क्यों बताता? जो बातें इंसान खुद को बताने से डरता है, तुम्हें कैसे बताता संतू? मैं तुम्हें नहीं बता सकता था कि मेरे साथ ये सब, और मैं तुम्हें बताता भी क्यों? क्या तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम जेल में किसके नाम की सजा काट रही थी? बताया तुमने मुझे? पर मालिक ने भी तुम लोगों को नहीं रोका चिट्टा चढ़ा लेने से? संतू ये बातें सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के बीच की होती, इसमें पापा क्या करते? पर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम लोगों ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? संतू ये पूछो कि ऐसा क्या नहीं कि बात इतने बड़े निर्णय तक पहुंच गई। धीरे धीरे मेरे और कादम्बरी के झगड़े बढ़ते चले गए, और नंदिनी के जन्म के बाद तो हाँ तोरल,
और हाँ, हितेन भाई को मेरी तरफ से हाय कहना। ओके ओके बाय। कद्दू, यहाँ पर बच्ची रो रही है, तुम फोन पर बात कर रही हो? क्या 24 घंटे बच्ची को सीने से लगा के रखो? माँ के दिल में ममता हो तो 24 घंटे भी कम है उसके। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे मन में ममता नहीं? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये बात तुम खुद ही कह चुकी। तुम हर छोटी बात को लेकर मुझ पर उंगली क्यों उठाते हो शशांक? एंड नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? तो ठीक है, अब से हमारा कोई तालमेल नहीं हो सकता। कद्दू, कहाँ जा रही हो तुम? अपने मायके। कद्दू, पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। मैंने तुम्हें बच्ची की बात को लेकर डांटा, इस बात का इतना बड़ा फैसला लिया कि तुम घर छोड़कर जा रही हो। कद्दू, मेरे बारे में सोचो, इस बच्ची के बारे में सोचो। दिन ब दिन कद्दू के झगड़े बढ़ते गए, हर झगड़े के बाद उसकी जिद बढ़ती गई। मेरी माँ उसे बहू से कहीं ज्यादा सखी समझती थी, पर वो कभी मेरे माँ पापा के साथ घुल मिल नहीं पाई, क्योंकि शायद वो कभी ऐसा चाहती ही नहीं थी। माँ पापा शहर से बाहर गए हुए थे, तो मेरे बहुत मनाने के बाद कद्दू ने उस दिन घर की चौखट पार नहीं की, पर उसके झगड़े अपनी हद पार करते गए। और एक दिन तो कद्दू ने हद ही कर दी, जब वो हम दोनों के झगड़े के बीच में किसी तीसरे को ले ली। उस दिन हमारे झगड़े ने एक नया मोड़ ले लिया। उसने एक ऐसी बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे सब पता है। क्या पता है? तुम आज तक संतू को भुला नहीं पाए, और ये चिट्ठियां सबूत है इस बात का जो तुम संतू को आज भी लिखते हो। These bloody love letters। तुमने तो इन्हें ड्रॉ में छुपाए थे, पर मुझे मिल गए। तुम शादी के बाद भी किसी और औरत के बारे में सोच सकते हो? एक बच्चे होने के बाद। और इन सब झगड़ों के बीच एक दिन अचानक संदीप आ गया। कद्दू ने जो तुम्हारे और मेरे बारे में घिनौनी बात की थी, वो मैं कभी भूल नहीं पाया। और जब संदीप उससे मिलने आया, तब जबरदस्ती उसने मुझे जलाने के लिए संदीप को माफ कर दिया। सोता बिलखता संदीप कद्दू से ऐसे मिला जैसे उसकी दुनिया लुट गई। कद्दू को दया आ गई उस पर, उसकी मदद करना चाहती थी। मैंने भी मना नहीं किया, और इस बात का पूरा फायदा उठाया संदीप ने। तुमने मुसीबत में भी मेरा साथ दिया। सच कहूं तो अगर आज तुम नहीं होती तो मैं ना होता। संदीप कद्दू को अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा, भावनाओं को अपना हथियार बना के कद्दू को अपने करीब लाता रहा। कद्दू भी उसकी बातों में आती चली, उसकी भावनाओं में बहती चली गई। कद्दू ने जो तुम्हारे और मेरे बारे में सोचा वो गलत था, लेकिन उसने जो संदीप के बारे में सोचा वो उससे भी ज्यादा बदतर था। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैं कद्दू के रास्ते की खुशियों का कांटा बन गया हूं। फिर क्या था संतू, हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। धीरे धीरे हम दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। तुम तो कद्दू के घर का माहौल देख चुकी हो ना संतू। वहां किसी को किसी की परवाह नहीं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। कद्दू के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा। उसे लगा कि संदीप सही है, तो मैंने भी उसे नहीं रोका, जाने दिया उसे संदीप की जिंदगी में। और फिर एक दिन अदालत में तलाक हो गया हमारा, ऑर्डर भी आ गया। जाहिर है संतू, बच्ची की कस्टडी मां को ही मिलती है। पिता को हफ्ते में सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। पर ये संदीप करते क्या है?
संदीप और मौलिक साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। अब संदीप मायावंशी परिवार का घर जमाई है। आज ही एंटवर्प से वापस आए और तुमने उसे देख भी लिया। पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे परिवार को। बिखर गया है मेरा परिवार। तुम्हारा परिवार? तुम्हारा परिवार, जिस घर के लोग तुमसे आज भी नफरत करते हैं, तुम्हें लगता है कि अब भी वो तुम्हारा परिवार है। पर नफरत का कारण तो मैं ही हूं ना। अर्जुन की हत्या की है मैंने, पर घर बिखर गया है। तो हिस्सों में बढ़ गए, वहां के लोग बढ़ गए, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब कहाँ जाओगी तुम? पता नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है। जरूरत पड़ेगी तो जरूर आऊंगी। नंदिनी बेटा, आवे जा। चलो अपनी नानी को बाय बोलो। बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक जीजू। कैसे हो मोदी? मैं एकदम बढ़िया। आप? बिल्कुल बढ़िया। जय श्री कृष्णा बेनबा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पापा कैसे हैं? वैसा का वैसा ही है, कमरे में बंद। वैसे मैंने भी काफी बार कोशिश की है उनसे बात करने की, लेकिन वो तो मुझसे बात करते ही नहीं। मानता हूं पापा आप सबसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, लेकिन उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। दोष और होश के परे जा चुका है मेरा भाई। सबसे नाता तोड़ दिया है उसने। और तो और अपनी खुद की तस्वीर पर हार चढ़ा चुका है वो। તમને ખબર છે તમે બહુ ક્યુટ છો। તમે પણ બહુ ક્યુટ છે। I love you। I love you too। Mwah। नंदिनी बेटा, तुम्हारी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, चलें? चलो जाओ पापा के पास। पापा के पास ही तो हूँ पापा। एक बार कहा तो बात समझ में नहीं आती नंदिनी। कद्दू बच्ची पर गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है। तुम बच्ची से इस तरह से बात मत करो। तुम्हारा दिन पूरा हो गया शशांक। 15 मिनट बाकी है अभी। जाओ, आपके ट्यूशन का टाइम हो गया। मुझे पता था, इसलिए तो हम जल्दी आए, है ना? बाय पापा। जीजू, आपसे एक जरूरी बात करनी है। आइए। तुम्हारा अब उससे रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं कद्दू से मिलने नहीं, पापा से मिलने जा रहा हूँ।
शशांक छो पापा। संतू मिली थी आज। हाँ तो मेरे पास क्यों आया? तने खबर छे ने कि हवे मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, न उसके साथ न तेरे साथ। जो संबंध थे पापा वो तो टूट गए, उस संबंध से नहीं आया। पर जो संबंध मेरे बचपन से आपके साथ जुड़े हैं उस संबंध से आया। आपकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ हूं पापा, उस संबंध से आया। पापा संतूर निर्दोष है, ये बात मैं भी जानता हूं और कहीं ना कहीं आप भी। चल जा वे तो। चला जाऊंगा पापा, चला जाऊंगा, पर आप पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप संतू को भूल पाए? जा वे, અને આજ પછી કભી આના મત મેરે પાસ। पापा हर बार हमारी बात इसी बात पे खत्म हो जाती है पापा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रात काटने के लिए जगह दी। ये जीवन किस मोड़ पे ले आया मुझे, जहां से कोई भी रास्ता मेरे अपने घर की दहलीज तक नहीं जाता। अब यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, और तो और आज मेरा अपना अस्तित्व भी नहीं। पता नहीं अब यहाँ से कहाँ जाऊंगी, पता नहीं अब यहाँ से कौन सी यात्रा शुरू होगी मेरे जीवन की।